अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाऊँगी आज 8वीं जमात का एक सबक जिसका नाम है पॉलीथीन जिन। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था इसका आधा हिस्सा और इसका आधा हिस्सा अब रह गया था, अब मैं उसको आज पढ़ाऊँगी। जो ये गांव के लोग थे उन्होंने क्या बोला था कि ये किसी भूत प्रेत का साया है हमारे खेतों पर। ये हमारी खेत जो है ये बंजर हो गई है, इस पर मतलब फसल नहीं उग सकता है क्योंकि ये बंजर हो गई है, ये नाकारा हो गई है। तो अब क्या हुआ, अब हम खेतों का अब ये गए, अब ये इसने बोला, सरपंच साहब ने इनको बोला हम वहाँ जाएंगे। अगर ये बोलते हैं माहिर आएंगे तो ज़मीन का जायज़ा लेंगे, मिट्टी का जायज़ा लेंगे, हमें क्या हर्ज है वहाँ जाने में, हमें कौन सा उनका मानना है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे। अब ये लोग गए वहाँ पर। अब वो दिखा रहे हैं दूसरे किस्त में दिखा रहे हैं ये खेतों का मंजर। माहिरीन मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। जो माहिरीन लोग हैं वो मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं, यानी वो मशीन लगा रहे हैं और इस मिट्टी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जो गाँव के किसान जो थे वो सरपंच के इधर उधर बैठे, इर्द गिर्द बैठे थे और कानाफूसी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मतलब गुसगुस कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, यानी चुप चुप के बातें कर रहे थे। जो सरपंच साहब हैं वो क्या कहता है, एक माहिर से मुखातिब होकर जी साहिब जी, जो सरपंच साहब वो उठता है खड़ा और वो एक माहिर से बोलता है, मुखातिब होता है, बोलता है उसे हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाए। ये जो सरपंच साहब है ये मतलब एक माहिर से मुखातिब होता है और कहता है हमारा ख्याल है कि किसी मनहूस का साया है, यहाँ पर किसी देव मनहू यानी यहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया है। हम किसी बड़े पीर साहब को यहाँ बुलाएंगे और इसका ये मतलब वहाँ ये कुछ पढ़ेंगे, वो ये निकालेंगे, भूत प्रेत निकालेंगे तो फिर हमारे खेत ठीक हो जाएंगे। माहिर क्या कहते हैं, मशीन से नज़र उठाकर देखिए। ये बोलते हैं माहिर इनको ज़रा मशीन से आप नज़र उठाकर आप मशीन में से देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया वाया नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पर भूत प्रेत का साया नहीं है, किसी भी देव का साया नहीं है। मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा जो आपके ये खेत है ये क्यों नाकारा हो गए हैं, ये क्यों फसल नहीं देते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा, मशीन में से आपको बताऊंगा ये क्यों नाकारा हो गए हैं, ये फसल क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो मिट्टी का टेस्ट करते करते चूक जाता है। अब माहिरीन ने मिट्टी का टेस्ट लिया तो ये मगर चूक गया, यानी ये एकदम चुप सा रह गया। क्यों हो गया माहिर, अरे नहीं, जो माहिर साहब है वो बोलते अरे नहीं जवान लड़का, क्या बात है सर। ये बोलता है मतलब एक जवान लड़का उठता है, वो बोलता है माहिर को क्या बात है सर, आप इतने घबराए क्यों गए, यानी आपको क्यों ये मतलब आप क्यों घबरा गए, क्या बात है, सब कुछ ठीक है, आप क्यों घबरा गए। तो माहिर कहता है सरपंच से, सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए हैं। ये बोल रहे हैं सरपंच से, सरपंच साहब जो आपके खेत है ये बीमार हो गए हैं। भला किसी की खेत बीमार हो सकती है बच्चों, तो बीमार इससे होती है कि ये नाकारा हो गई है, इसमें फसल नहीं उग सकती है। मगर क्यों नहीं उग सकते हैं, ये लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। जो लोग हैं ये हम भी बोलेंगे ज़मीन कैसे बीमार हो सकती है, ये लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे हैं। अगर हम आपको बताएंगे कि आपकी ज़मीन बीमार हो गई है, क्या आप लोग मानेंगे ज़मीन बीमार हो सकती है, तो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। माहिर हाँ इस मिट्टी को एक ख़तरनाक बीमारी लग गई है। जो माहिर होता है वो बोलता है आपकी मिट्टी को ख़तरनाक बीमारी लग गई है, आपकी ज़मीन को एक ख़तरनाक बीमारी लग गई है। तो जवान लड़का क्या बोलता है, हैरान होकर कहता है खतरनाक बीमारी, वो कैसे, इसको खतरनाक बीमारी लग गई है, कैसे लग गई है इसको खतरनाक बीमारी। माहिरीन कहता है इससे पॉलीथीन से, यानी पॉलीथीन से इसको खतरनाक बीमारी लग गई है। पॉलीथीन लिफाफों से जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द डालते हैं, उसी से इसकी बीमारी लग गई है। देखिए बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है।
आप लोगों को पता है जब हम खेतों में ऐसे ही डालते हैं पॉलीथीन, ये लिफाफे डालते हैं, हम बाहर डालते हैं, हम अपनी ज़मीनों में डालते, तो यही हो सकता है कि हमारी ज़मीन बांझ होकर रहती है, यानी बांझ बन जाती है, इसको फसल नहीं, यहाँ वहाँ से फसल नहीं उग सकती है, हम वहाँ से फसल नहीं उगा सकते हैं, हमारी ज़मीन बीमार सी लगती है क्योंकि वहाँ फसल नहीं हम उगा सकते हैं। तो ये ख़तरनाक शायद ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती हैं। ये है पॉलीथीन है, ये हमारी मिट्टी को क्या, आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बनाती है, तो फसल देने वाली नहीं बनाती है, मतलब ये बनाती है, नाकारा बनाती हैं। तो क्या कहते हैं, तो लड़का क्या कहता है, मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। ये लड़का बोलता है, अरे माहिरीन, ये तो मिट्टी के अंदर सड़ जाते हैं हमारे ये, मतलब ये पॉलीथीन बैग्स। माहिर बोलता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गुल या सड़ नहीं सकता है। जो साइंसदान होते हैं वो बोलते हैं ये जो पॉलीथीन बैग है ये 300 साल तक भी सड़ नहीं सकते हैं। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से धुआं खारिज होता है, अगर हम इसको जलाएंगे तो धुआं खारिज होता है, यानी हमारी जो ये है माहौल, हमारे इससे हमारा माहौल भी ख़राब होता है। जब धुआं उड़ता है तो हमारा माहौल भी ख़राब होता है इससे, तो इससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी लाहक हो सकती है। यानी पॉलीथीन बैगों से इंसानों में भी अल्लाह बचाए कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी हो सकती है। इसलिए हम सबको चाहे हम पॉलीथीन बैग्स को ऐसे नहीं, हम मतलब किसी इर्द गिर्द जगह पर नहीं डाल सकें और जलाएंगे भी नहीं। हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, हमें जूट बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, तो हमने इसका और एक सीन आज पढ़ा और एक सीन इसका कल पर रह गया है, कल हम इसका तीसरा सीन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।